मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि इस गर्मी के मौसम में परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा होने का एक मौका दिया अलग अलग जगहों से, और काफ़ी दूर दूर से भी प्रभु ने हम सबको आने के लिए मौका दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा है कि हमारे अंदर में थोड़ा एक बोझ दिया कि हम सब मिल करके थोड़ा देर प्रभु के नाम की आराधना करें, स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच में मानता हूं कि बहाना करने वालों के पास बहुत सारा बहाना है, और जिसको करना है उसके पास बहाना नहीं है। प्रार्थना नहीं करने वालों के पास बहुत सारा बहाना है, संगति नहीं जाने वालों के पास बहुत सारा बहाना है। लेकिन अगर जिसको जाना है, जिसको प्रार्थना करना है, जिसको आशीष पाना है, वो बहाना नहीं, यीशु मसीह के नाम से रास्ता खोजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की बड़ी 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 महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर थोड़ा जाएंगे और एक विषय पर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की किताब, उसके 3 अध्याय और उसके 7 पद से लेकर के उसके 10 पद तक कोई पढ़िएगा। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं, मैंने अपने प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं, उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, हाँ, उसको भी मैंने सुना है। उसको भी मैंने सुना है। आगे, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हाँ, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, हाँ, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, ध्यान सुनेगा, इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए, कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। ये वचन जो मैंने भी पढ़ाया, हम सभी ने पढ़ा, विश्वास करता हूं, और इस पूरे घटना को हमने अच्छे से जानते होंगे, ये भी विश्वास करता हूं। परमेश्वर छुटकारा देने वाला और छुटकारे को लाने वाला परमेश्वर है। इसी विषय के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग इस दोपहर के मध्य में प्रभु के वचन में मनन करेंगे। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और दूसरा, परमेश्वर छुटकारा लाने वाला परमेश्वर है। आज छुटकारे का मतलब संसार में तरह तरीके से निकाल कर मसीह लोग देखते हैं, सीखते, जानते हैं। छुटकारे का मतलब, कई लोग को लगता है कि छुटकारा का मतलब बहुत सारा नाम देते हैं। बीमारियों से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, किसी बंधन से छुटकारा। लेकिन बाइबल में अगर मूल छुटकारा का शब्द देखे ना, तो छुटकारे का मूल जो बाइबल में शब्द इस्तेमाल हुआ है वो उद्धार से संबंधित है। कि जब एक व्यक्ति अपने पापों से छूटकर यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर पवित्र होकर परमेश्वर के नजदीक में आता है, उद्धार पाता है ना, तब परमेश्वर की दृष्टि में क्या बोला है? ये छुटकारा पाया। चंगाई छुटकारा नहीं है, ये मूल अर्थ नहीं है इसका। छुटकारे का मूल मतलब है पाप के बंधन से छूटकर पवित्र होकर परमेश्वर के समीप आ जाना। आज का सबसे बड़ा दुखद बात क्या है? संसार में या तो प्रभु के सेवक या तो कलीसिया सांसारिक छुटकारे पर लगा हुआ है। शरीर का छुटकारा हो जाए, घर में दुष्टात्मा का बंधन है वो टूट जाए, मेरे बच्चे का जीवन बदल जाए, मेरे जीवन में दुष्टात्मा काम कर रहा है वो बंधन टूट जाए। तो अलग अलग सांसारिक 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 सांसारिक, केवल सांसारिक जो बंधन है, सांसारिक बीमारियां, सांसारिक धन के ऊपर बंधन, जीवन के अंत पर बंधन, काम नहीं बन रहा है वो वाला बंधन, इस तरीके का बंधन से छुटकारा पाना ही विश्वासियों का एक लक्ष्य बन के रह गया। लेकिन छुटकारा ये नहीं है। मूल छुटकारा क्या है? एक व्यक्ति
अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करे और यीशु उसको लहू से धोकर उसके पश्चाताप के चलते पवित्र करे। मेरे भाई बहनों, अगर एक व्यक्ति आत्मिक रीति से छुटकारा नहीं पाया ना, सांसारिक में कितना भाषी से कोई मतलब नहीं है। जब एक व्यक्ति आत्मिक रीति से छुटकारा पाता है, निश्चित रूप से पवित्र परमेश्वर उसके सांसारिक और उसका आत्मिक बंधन को भी पूरी रीति से तोड़कर उसको आजाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो ये छुटकारा, मैं ये क्यों कह रहा हूं पता है, हमारा दर्शन सही हो, हमारे जब सेवकाई करते हैं उस समय दर्शन सही हो कि क्या छुटकारा पाना है। लोगों का जीवन को पापों से छुटकारा पाना चाहिए। हमारा प्रचार का दिशा वो हो, हमारा काउंसलिंग का दिशा वो हो, हमारा प्रार्थना का दिशा वो हो। प्रभु जी, केवल बाहरी छुटकारा नहीं, भीतरी छुटकारा पाकर तेरे बच्चे तेरे पास आए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ज्योति के पास आने के बाद ना अंधकार को बोलना नहीं पड़ता, अंधकार मुझसे दूर हो। जब एक व्यक्ति संसार का अंधकार रूपी जीवन से हटकर ज्योति में आता है ना, अंधकार ऑटोमेटिकली उसके जीवन से दूर जाता है। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति पाप के बंधन से छूटकर बाहर आता है ना, ऑटोमेटिकली उसके जीवन का हर एक बंधन टूटना चालू हो जाएगा। आज प्रभु में आ जाने के बाद भी कई लोग अपने लालसा और अभिलाषाओं से लड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लालसा अभिलाषाओं को छोड़ना चाहते हैं। वो पाप जो अंदर में बसा है ना, वो सही रीति से पश्चाताप करके वापस नहीं आना चाहते परमेश्वर के पास। तो एक सेवक की जिम्मेदारी क्या है, या एक सेविका की जिम्मेदारी क्या है? प्रभु जी, पाप जो सबसे बड़ा बंधन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे प्रजा के अंदर में पाप का बोध हो और वो पाप से छूट कर तेरी हो रहा है। हालेलुया। ये वचन जो मैंने पढ़ा, इसमें मुख्यतः मेरा वचन जो मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं, 10 वचन। जरा पढ़िएगा तो उसको 10 वचन को फिर से पढ़िएगा तो। इसीलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। इस वचन के एक एक शब्दों के अंदर में परमेश्वर ने एक गहरे भेद को प्रकट किया है। परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, लेकिन परमेश्वर के हाथ तब तक बंधे हुए हैं छुटकारा के लिए, जब तक उसके छुटकारे की सेवकाई को करने के लिए प्रभु के सामने एक दास या दासी खड़ा ना हो जाए। हालेलुया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस बात को अच्छे समझिएगा ना। प्रभु छुटकारा करने में सामर्थी है। प्रभु छुटकारे को जीवन के अंदर लाना चाहते हैं। प्रभु छुटकारा देना चाहता है, लेकिन एक ही कंडीशन है, प्रभु खुद से नहीं कर सकता। प्रभु को प्रभु के सामने एक दास चाहिए या एक दासी चाहिए, जो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के हृदय का मर्म और परमेश्वर के सामर्थ को लेकर प्रभु की इच्छा के लिए बढ़कर परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करे, तब ही छुटकारा आ सकता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर अपने कामों को अपने से नहीं कर सकता। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो सब चीज बनाया है ना, अगर उसको इस संसार में काम करना है तो संसार का पूरा अधिकार वास्तविक तौर पर आदम के पास या मनुष्य के पास था। और आज भी परमेश्वर को संसार में काम करना है तो उसको एक व्यक्ति चाहिए, वो खुद से नहीं कर सकता। ये विषय थोड़ा गहरा है, मुझे अभी लंबा नहीं जाना चाहूंगा कि परमेश्वर आज भी जब काम करना चाहता है ना, तो परमेश्वर खुद से नहीं कर सकता। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर को इज़राइल को लाना था, परमेश्वर ने किसको चुना? अब्राहम को चुना। अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब आया, एसाव आया, फिर परमेश्वर दाऊद को चुना। जीवन में अगर आप बाइबल को जब अध्ययन करोगे तो आप पाओगे हर जगह प्रभु अपने काम के लिए किसको चुना है? एक व्यक्ति को चुना है। आज भी जब मैं कहता हूं ना छुटकारा परमेश्वर लाना चाहता है, इसका क्या मतलब है? प्रभु के एक भक्त चाहिए।
प्रभु को एक दास या एक दासी चाहिए जो अपने अंदर में परमेश्वर की इच्छा को रख करके प्रभु की सेवकाई को प्रभु जैसा चाहता है वैसे पूरा करने का जिद और लालसा रखे। इस दुमका के क्षेत्र में या लौडीहा के क्षेत्र में या महागामा के क्षेत्र में या दुमका के क्षेत्र में या किसी झारखंड के किसी भी क्षेत्र में प्रभु की बेदारी तब तक नहीं आ सकती जब तक उस बेदारी को लाने के लिए प्रभु के लोग प्रभु के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तब तक। मेरे भाई और मेरे बहनों, पवित्र आत्मा इन दिनों आपके घर के छुटकारे के लिए, आपके इलाके के छुटकारे के लिए, आपके कलीसिया के छुटकारे के लिए, आपके शहर के छुटकारे के लिए, आपके राज्य के छुटकारे के लिए इन दिनों लोगों को अपने पास बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह की किताब 6 में कहता है, कौन है जो मेरे काम के लिए जाएगा। आज छुटकारा पाना सब चाहते हैं, लेकिन छुटकारा लाने वाला कोई नहीं बनना चाहता। अब इसको जरा सा समझिएगा, ज्यादा देर नहीं, कुछ देर हम लोग इसमें सीखेंगे। परमेश्वर किसको छुटकारा देना चाहते हैं? इजराइलियों को। कहां से? मिस्र के गुलामी से। जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर को कहां जाना चाहिए था? कहां आ गए परमेश्वर? परमेश्वर अगर इजराइलियों को छुटकारा चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, तो परमेश्वर को कहां जाना चाहिए था? मिस्र में। आए कहां पर? मिद्यान में। किसके पास? अरे प्रभु एड्रेस थोड़ा भूल के लगता है। प्रभु क्या कह रहा? थोड़ा सा एड्रेस भूल गया क्या? मिद्यान कहां पर है और मिस्र कहां पर है? प्रभु जी आप गलत दिशा में आ गए। प्रभु को किधर जाना चाहिए था? मिस्र में जाता ना भाई, क्योंकि बंधुआई में कहां पर है लोग? मिस्र में। मिस्र में क्यों नहीं गया? क्योंकि परमेश्वर अपने खुद के इच्छा तो है, लेकिन जब तक उस सेवकाई को करने वाला एक सेवक ना मिले अपने सामर्थ को प्रकट नहीं कर सकते। तो प्रभु को कौन चाहिए? एक ऐसा प्रभु का भक्त जो परमेश्वर की इच्छा और प्रभु के मनसा को अपने जीवन में ग्रहण करके यह बोलने वाला हो, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा, तेरी बातों को पूरा करूंगा। और उसी के सामर्थ को लेकर मिस्र को जाकर खड़ा होकर यह बोले, इजराइल का परमेश्वर तुम्हें, जो तुम बंधुआई में हो, छुटकारा देने के लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आया है। हालेलुया। रीबाला हम्बा फ्रौडाबाला गडगसिया। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर अपना ठिकाना भूला नहीं था। परमेश्वर रास्ता भूल करके मूसा के पास नहीं आया था। परमेश्वर को जैसे उस समय में एक मूसा चाहिए था, उस समय में एक नूह चाहिए था, उस समय में एक दाऊद चाहिए था, उस समय में एक यूसुफ चाहिए था, उस समय में एक यीशु चाहिए था, आज भी परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, आज मूसा के समान कईयों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। जिसको वो अभिषेक करे, वो सामर्थ दे और वो उसे खड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, आप लोग छुटकारा पाना चाहते हैं कि छुटकारा का माध्यम बनना चाहते हैं? अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो केवल आप स्वार्थी व्यक्ति हैं, अपना सोच रहे हैं। छुटकारा का माध्यम बनना चाहते हैं, माध्यम समझे, जिसके अंदर परमेश्वर ऐसा अभिषेक रखा कि उसके द्वारा छुटकारा मिला है। मेरे भाई बहनों, यही चीज समझना है। प्रभु इन दिनों आपके घरों के अंदर छुटकारा लाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों आपके गांव के अंदर छुटकारा लाना चाहते हैं, आपके इलाके के ऊपर। लेकिन ये कब आएगा पता है? जब आपके अंदर ये दर्शन आ जाए, प्रभु मुझे इनको बचाना है। आप जो वचन 7 से लेकर 10 तक पढ़े, आपने एक बात ध्यान दिया? प्रभु कहता है, क्या बोलता है? जरा 7 को पढ़ेगा तो जोर से। फिर यहोवा ने
फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है, हाँ, उनके दुख को निश्चय देखा। पहला चीज ध्यान सुनिएगा, प्रभु सबको इस्तेमाल नहीं करते। प्रभु उसी को इस्तेमाल करेंगे ना जो या तो प्रभु के द्वारा चुना गया छुटकारे के लिए, या तो एक व्यक्ति खुद इस बात का बोझ रखे, प्रभु मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। मैंने दो बात कहा, एक तो प्रभु खुद किसी को चुनकर लाता है कि ये मेरा छुटकारे का सेवकाई करेगा, तो दूसरा कई लोग प्रभु के नजदीक आने के बाद दिल के अंदर दर्शन पाकर, प्रभु जी मुझे तेरे छुटकारे का सेवकाई अपने घर में करना है, मुझे तेरे छुटकारे का सेवकाई अपनी कलीसिया के अंदर करना है, मुझे तेरे छुटकारे का सेवकाई अपने इलाका में करना है। ये जो दर्शन जब पाते हैं ना, उनको प्रभु इस्तेमाल करता है। इन दोनों बात में एक चीज क्या जानते हैं, परमेश्वर सबसे पहले मूसा के सामने आने के बाद ये नहीं बोला कि तुम्हें सेवकाई करना है। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा मिस्र में जो लोग जिनको तू छोड़कर यहां आया है ना, मैंने उनको दुखों को देखा है, उनके पीठ में पड़ने वाले कोड़ों को मैंने देखा है, उनके आंसुओं को मैंने देखा है, उनके जीवन के उस परिश्रम के कष्ट को देखा है। वो रोज दिन मजदूरी करते करते जिनका पसीना खून के समान बह रहा है, उनके उस पसीने को मैंने देखा है, उनके उस तकलीफ से होने वाले उस अंदर से निकलने वाला कराहना मेरे कानों तक आया है। कौन सा कराहना? हे परमेश्वर हमें छुड़ा, और इसीलिए मैं स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर उतर आया। पहला सबसे बड़ा कुंजी क्या है जानते हैं आप? परमेश्वर अपने दिल का सारा बात किसको बताया? मूसा को। मेरे भाई बहनों, एक चीज को जरा सा सीखिए अच्छे से, जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर का हृदय को प्राप्त नहीं करता, परमेश्वर के दिल को नहीं जानता, वो तब तक कभी भी प्रभु के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक आप परमेश्वर के हृदय को नहीं जानेंगे, आप परमेश्वर के दिल के उस मर्म को नहीं जानेंगे कि परमेश्वर क्या सोचता है आपके कलीसिया के लिए, परमेश्वर क्या सोचता है आपके भाई के लिए, परमेश्वर क्या सोचता है आपके बहन के लिए, परमेश्वर क्या सोचता है आपके परिवार के लिए, परमेश्वर क्या सोचता है आपके इलाके के लिए, प्रभु के दिल में उनके लिए कैसा दर्द और कैसा बोझ है, क्या सोचता है परमेश्वर, जब तक वो मर्म आपके अंदर जो परमेश्वर अपने दिल में रखा है, जब तक आप उसको नहीं पाओगे ना, आप कभी भी प्रभु का उस छुटकारे के सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर में लेकर नहीं रख सकते और ना ही उसके द्वारा काम कर सकते हैं। आपके पास किसका दिल होना चाहिए? परमेश्वर का। यही हुआ था नूह के साथ। परमेश्वर नूह को बोलता है, मनुष्य को बनाकर पछताता हूं, क्योंकि मनुष्य जो भी करता है ना, वो बुरा करता है, वो बार बार मेरे दिल को दुखाते हैं। मेरे सामने एक ऐसी हालात आ गई कि मैं भी इनको मार डालूं। आपके पास परमेश्वर का हृदय है? यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर क्या कहा? बाइबल लिखा पता, उनको तरस खाया। मेरे भाई बहनों, चमत्कार प्रार्थना से नहीं आता, केवल एक शुद्ध हृदय के साथ जब आप निस्वार्थ होकर हालेलुया प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं और मन को साफ रखकर परमेश्वर का हृदय और प्रेम को अपने अंदर प्राप्त करते हैं, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, और घुटने टेककर प्रार्थना करना चालू करते हैं ना, आपके प्रार्थना का दिशा बदल जाएगा। मैं एक प्रभु के दास के जीवनी को पढ़ रहा था। एक प्रभु का दास अफ्रीका में गया प्रभु का सेवा करने। मैंने पहले भी एक गवाही शायद बताया यहां पर। अफ्रीका में जाने के बाद एक लंबा समय उसने सेवकाई की। वो लोगों के पास जाता, उनको परमेश्वर का वचन बताता, प्रभु के प्रेम के बारे में बताता। लंबा समय मेहनत करने के बाद लोगों ने जीवन नहीं बदला। एक दिन रात के समय में सालों सेवकाई करने के बाद वो प्रार्थना में बैठा। प्रार्थना में बैठकर हालेलुया प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर, वो क्रोध से भरा हुआ, प्रभु जी, ये लोग जिनके लिए मैंने सालों यहां रहा, सालों मैंने इस जंगल में बिताया, सालों मैं इनके सामने जा जाकर रोज सिखाता और प्रचार करता रहा, ये लोग मन फिराएं, मन फिराएं, मन फिराएं, कोई नहीं फिराता,
कोई पाप करना नहीं छोड़ना चाहता, सबको अपना लालसा बिलासा प्यारा है, सब पाप का जीवन जीना चाहते हैं, कोई आपके प्रेम से मतलब नहीं रखता। ये डिजर्व करते हैं कि लोग नरक जाए। जानते हैं मेरे भाई बहनों, कई बार हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। अरे नूकिन होड़ दो अड्डी बड़ी होड़ कना, अरे बड़ी होड़ कना नूकिन दो, इसे बोल के बोलेंगे गंदे लोग हैं लोग, ये लोग नरके भेजो, ये दरुआ लोग हैं नरक भेजो, वहीं जाके दारू पीएंगे। व्यभिचारी लोग हैं, ये लोग व्यभिचार में ही फंसे रहने दो। आप दूध के धुले थे क्या? आप पवित्र पैदा हुए हो क्या? वो पास्टर प्रभु का दास रात को रोते हुए गुस्सा में प्रार्थना कर रहा, वो लड़ रहा था प्रभु से। प्रभु वो डिजर्व करते हैं कि उनको नरक में भेजा जाए। प्रभु का आत्मा बोलता है प्रभु मैं यहां नहीं रहना चाहता, मेरे को जाना है यहां से, मैं और सेवकाई नहीं करूंगा इनके सामने। उस समय में जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, गुस्सा से भरा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का आत्मा बात करना चालू किया। प्रभु ने कहा तू बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सब नशे में फंसे हुए लोग हैं, ये सब के सब व्यभिचारी लोग हैं, ये सब के सब अपने मन के चलने वाले हैं, ये सब के सब अपने ही लालसा और अभिलाषा में रोज जीने वाले हैं। इनका जीवन इतना गंदा है मेरे दास कि सच में इनको नरक में डाल के ही जलने का जीवन जीना चाहिए, इनको नरक में ही डाला जाना चाहिए। तू सही कहता है। प्रभु की आत्मा ने कहा इनको नरक ही, इनके लिए नरक ही बना है और नरक के योग्य है लोग। तू यहां से जाना चाहता है, तू यहां से चला जा। प्रभु बोलता है तू यहां से जाना चाहे, तू यहां से चला जा, मत कर सेवकाई। लेकिन एक परेशानी है, प्रभु कहता है, पता है क्या? ये व्यभिचारी हैं, घमंडी हैं, लालची हैं, लड़ाई करते हैं, मन का करते हैं, सारा बुरा काम करते हैं। लेकिन एक परेशानी यह है, मैं इन लोगों से प्रेम करता हूं। हालेलुया। कुछ समझ में आया भाई बहनों? परमेश्वर बोलता है व्यभिचारी हैं, घमंडी हैं, लालची हैं, जीवन पूरा पाप से भरा हुआ है, फिर भी मैं इनसे प्रेम करता हूं और मैंने इनके लिए भी क्रूस पर अपना जान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, उस समय उस सेवक को एहसास हुआ कि मैं अभी तक सेवक बन के सेवा कर रहा था, मैंने प्रभु के दिल को नहीं जाना कि परमेश्वर इन लोगों को कैसे देखता है। और उसी समय जब इस बात का एहसास हो, उस प्रभु के दास को, वो घुटने टेके हुए रोना चालू किया और पश्चाताप करने लगा, हे परमेश्वर, मैंने ज्ञान से सेवकाई की, मैंने आत्मा जीतने के लिए सेवकाई की, मैंने समझ से सेवकाई की, मैंने अपने बल लगाकर चीजों को बदलना चाहा, कभी तेरे हृदय के उस दुख को, उस मर्म को नहीं जान पाया पिता, जो इनको देखकर तुझे होता है। मुझे भी आज एहसास हुआ। वो पश्चाताप करता और कहता है, प्रभु मुझे इनके लिए प्रेम देता कि मैं इनके लिए तेरे सामने प्रार्थना कर सकूं, मैं प्रेम से जाकर सेवा कर सकूं। जानते हैं भाई बहनों, उस रात को रोया, अगले दिन से प्रार्थना करना चालू किया। प्रभु वो प्रेम को समझ गया, प्रभु के दिल को समझ गया। जानते हैं, अगले दिन से ही सेवकाई बदल गई उसकी। आप और मैं कलीसिया को कैसे देखते हैं? आप और मैं कलीसिया का भीड़ बढ़ाना है? अरे नहीं, भीड़ की बात नहीं है। क्या बात है? लोगों को पाप से छूट करके परमेश्वर के पास आके स्वर्ग लेके जाना है। नहीं तो शैतान उनके जीवन को क्या करना चाहता है? हमेशा के लिए खत्म कर अनंतकालीन नरक में ले जाना चाहता है। हमारा बोझ क्या होना चाहिए? प्रभु तू संसार से प्यार किया, इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रभु तू प्यार करता है लोगों से, तू अपने बच्चों को मरते नहीं देखना चाहता। जब आपके दिल में प्रेम आएगा अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने जिला के लिए, अपने राज्य के लिए, हालेलुया, आप हालेलुया रोकर प्रार्थना करना चालू करोगे। आपके प्रचार में परमेश्वर का प्रेम दिखेगा, आपके बात विचार में परमेश्वर का प्रेम दिखेगा, आपका प्रार्थना में पवित्र आत्मा प्रेम से भरकर टूट के प्रार्थना करने के लिए बुलंद करेगा। और परमेश्वर के इस अनुग्रह के बिना आप सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर के इस अनुग्रह के बिना आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। आपकी प्रार्थना केवल शब्द है, पता है?
बाइबल में लिखा है रोमियो उसके 5:5 में कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में परमेश्वर का प्रेम को डाला गया है। आज जो आप परमेश्वर का प्रेम महसूस करते हो क्या है? किसके बदौलत? किसके बदौलत? केवल पवित्र आत्मा के। यीशु मसीह बोलने आए थे क्या कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? वो तो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको महसूस करते हैं। क्या कारण है? पवित्र आत्मा वचन को देहधारी बनाया हमारे लिए। हालेलुया। हमें महसूस होता है कि हम सच में उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति को, उसके प्रेम को, उसकी दया को, कि सच में वो हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मेरे भाई बहनों, आप जब पवित्र आत्मा से भरते हो ना, तो ज्यादा अन्य भाषा नहीं बोलते। वो एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा क्या पता है? आप परमेश्वर के प्रेम से भरते जाओगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रेम से भरते जाओगे। यूहन्ना कहता है अपने पहले सुसमाचार में, परमेश्वर प्रेम है। मेरे भाई बहनों, आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या जानते हैं? आप परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम से भरते जाते हैं। स्वर्गीय प्रेम और संसारिक प्रेम, दो तरह का प्रेम। इन प्रेम में फर्क क्या है? संसार का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। तुम मुझे प्यार करोगे तब मैं तुम्हें प्यार करूंगा। स्वर्गीय प्रेम कौन सा पता है? मैं तुमसे प्रेम करूंगा जब तुम मुझसे प्रेम करोगे। तुम मुझसे नहीं प्रेम करोगे तब भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुम मेरे विरोध में खड़े होगा तब भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। निस्वार्थ होकर, इसलिए नहीं क्योंकि कोई मुझसे अच्छा है। हम बाइबल में लिखा है जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए क्या हुआ? मरा। परमेश्वर का जब प्रेम आपके अंदर में आ जाएगा ना भाई बहनों, आप अपने बैरी के लिए भी आंसू बहाओगे। और अगर एक प्रभु के दास और दासी में ये हृदय नहीं है, ये परमेश्वर का दिल का मर्म नहीं है, वो कभी भी बेदारी नहीं ला सकता। वो कभी भी परमेश्वर के सामर्थ को नहीं ला सकता संसार में। वो कभी भी परमेश्वर का वो सामर्थ्य सेवकाई नहीं कर सकता जो परमेश्वर वास्तव में है। तो सबसे पहले चीज परमेश्वर ने क्या किया? अपने दिल की बात बुलाई। मूसा, मेरे लोग जो दुख में है ना, उनको देखकर मुझे क्या हो रहा है? तकलीफ हो रहा है। मैं उनके पीड़ाओं को देखता हूं। मेरे भाई बहनों, आपकी चीज बताऊं, मैं वो पीड़ा जैसे आपके पीड़ा को परमेश्वर देखता है ना, वैसे वो सभी के पीड़ाओं को देखता है। और परमेश्वर आकर के अपने दिल का सारा मर्म किसको बता रहे हैं? मूसा को। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के दिल को जानने लगोगे ना, उसी पल से आत्मा का अभिषेक आप पे होगा। वचन 9 में क्या लिखा पढ़िए तो? 8 में, 8 को पढ़िएगा। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। देखिए परमेश्वर क्या बोला है? इसलिए मैं उतर आया। कहां से? स्वर्ग से। किसके लिए? इजराइलियों के लिए, कि उनको मिस्र की गुलामी से, इसका मतलब क्या है? छुटकारा देने वाला छुटकारे का इतना प्यास रखता है अपने अंदर में कि अपने सिंहासन को छोड़कर वो नीचे आया। आप इसका मतलब समझते हैं क्या है? प्रभु आपके छुटकारे और मेरे छुटकारे के लिए आपने सिंहासन तक को छोड़ दिया। फिलिपियों के पत्री 2 में लिखा है, वो परमेश्वर के तुल्य होकर के परमेश्वर के तुल्य होने नहीं जाना, परंतु लिखा एक दास बना। दास बनकर इतना नम्र दिन हुआ कि उसने क्रूस की मृत्यु तक को सह लिया। इस मर्म को समझिए मेरे भाई बहनों। छुटकारा लाने का जलन रखने वाला प्रभु का दास या दासी छुटकारा लाने के लिए अपने जीवन को उस चरम सीमा तक नीचे लाएगा प्रभु के सामने, जहां से छुटकारा मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपने प्रार्थना के जीवन को दूसरों के प्रार्थना से इतना बेहतर करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो दूसरे नहीं कर सकते, जो दूसरे आज्ञाकारिता में ध्यान नहीं देते। एक जो प्रभु का दास और दासी जो वास्तव में चाहता छुटकारा आए, वो चाहे जो कीमत चुकाना पड़े
वो आज्ञाकारी हो करके ही रहेगा। ये स्वर्ग छोड़ने का मतलब क्या जानते हैं, या यीशु मसीह का आने का मतलब क्या है? अपने आप को इतना छोटा और शून्य कर देना इस बात के लिए कि उनके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। हालेलुया। परमेश्वर आज भी अगर आपके अंदर में छुटकारे का दर्शन है, आपके अंदर में बोझ है, मेरा पति बदल जाए, मेरा भाई बदल जाए, मेरा घर बदल जाए, मेरे लोग बदल जाएं, मेरा मोहल्ला बदल जाए, मेरा राज्य बदल जाए, आप अपने दुनिया को नहीं देखोगे, आप अपने आप को तैयार करोगे, मुझे कैसे तैयार होना है? झारखंड में लोग 3 वक्त का खाना के लिए इस गर्मी के मौसम में भी कहां जाकर काम करते हैं? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, है ना? गर्मी है, 8 घंटा के ड्यूटी की जगह 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 14 घंटे ड्यूटी करते हैं। क्यों पता है? ताकि अपने घर वालों का पेट भर सके। अब एक बात सोचिए, सांसारिक पेट भरने के लिए इतना परिश्रम है, आत्मिक जीवन के लिए कितना होना चाहिए? ये हम आत्मिक लोगों को समझना है। मेरे पास समय नहीं है अभी, मेरा समय ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मैं तो इससे तक पीछे से पहुंच भी नहीं पाया। इस मर्म को जरा समझिए। प्रभु का दिल हमारे पास होना चाहिए। प्रभु का दिल अगर आपके पास नहीं होगा ना, आप कभी भी विश्वासी से प्रेम नहीं कर सकते, अपने बैरी से प्रेम नहीं कर सकते। और अगर प्रेम नहीं होगा ना, तो आपका प्रार्थना केवल शब्द है, उस प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होगा। आप सोच कर देखिए उस रात के बारे में, जिस रात यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, बस हमारे पापूर्ण जीवन किसके सामने था? उस समय में मैं समझता हूं यीशु के सामने। हमारा गंदगी, हमारा कष्ट, हमारा हर एक बुरी बात यीशु मसीह के सामने रहा उस रात को। वो हमारे इस चेहरे को देख रहे थे उस रात को, जब वो पिता के सामने प्रार्थना कर रहे थे कि अगर मैं आज इस मृत्यु को नहीं मरा, ये सब के सब कहां मरेंगे? नरक में। उस दिन पिता से अलग होने का दिन था। उस दिन चिंता इतना भयानक था कि पसीना, खून के आंसू खून का बन के गिर रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर अपने आप को शून्य करते रहे, शून्य करते रहे, शून्य करते रहे, केवल एक ही बात के लिए, आप और मैं पाप से छूटकर परमेश्वर के पास चले जाएं। हालेलुया। हमारा बड़ा भाई, हमारा प्रभु यीशु ने जब ऐसा किया, हमारे अंदर भी यही बोझ रहेगा, तब ही परमेश्वर के छुटकारा को ला सकते हैं। हालेलुया। हम इन दिनों मेहनत करते हैं क्या ऐसा? परमेश्वर हृदय को अपना दिल का बात रखा, ए मूसा, मुझे तकलीफ है उनको देख करके। मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु के नजदीक आइए, प्रभु से ना एक अच्छा हृदय मांगिए। प्रभु, मुझे सच में तेरा मन और तेरा हृदय दे, ताकि जैसे तू पिता बोझ रखता आत्माओं को जीतने और बचाने के लिए, खुदा उस बोझ से मैं तेरी सेवा कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस बोझ से मेरा प्रचार हो, उस बोझ से मेरी प्रार्थना हो, उस बोझ से मेरा चलना फिरना हो। हम आज्ञाकारी इसलिए नहीं है या नहीं होते कि हमको नरक से बचना है। हम आज्ञाकारी इसलिए हो और इसलिए होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें उसका दिल को नहीं दुखाना है। कई लोग इसलिए आज्ञाकारी बनते हैं, पता है, अरे पाप नहीं करना। क्यों? परमेश्वर दंड देगा, इसलिए नहीं होना चाहिए। दंड देगा वो बात की बात है, गलती करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्या? परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। मेरा समय खत्म हो गया है, मैं आगे विषय पे जा नहीं पाया विशेष करके, लेकिन एक बात जो प्रभु के आत्मा ने सिखाया, क्या? परमेश्वर चाहता है कि मेरा हृदय तुम्हारे पास। परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए मेरे भाई बहन। हालेलुया। यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर कहा, ये बिन चरवाहे के भेड़े हैं, भटकी हुई भेड़ों के समान। मेरे भाई बहनों, आज हम भी समझें, आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं, आपके गांव में कितने लोग हैं, आपके इलाके में कितने लोग हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं,
इन दिनों मूसा के समान। मैं याद रखिएगा, प्रभु को काम करने के लिए आज भी एक मूसा चाहिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु वो मूसा मैं बनूंगा, वो मूसा मुझे बनना है। मुझे अभिषेक कर, मुझे चंगाई का वरदान दे, मुझे वचन से अभिषेक कर, मुझे आत्माओं को जीतने के लिए मस्सा कर। प्रभु मैं चाहता, मुझे सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर। ये जलन इन दिनों हमारे अंदर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम कहने पाए ऐसा के साथ, मुझे भेज। प्रेज द लॉर्ड। अगर इन दिनों हम अपने जीवन को ऐसे समर्पित करते हैं भाई बहनों, जैसे मूसा को भेजा, हमको भी परमेश्वर भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, जब भेजा तो खाली हाथ नहीं भेजा, अपना सामर्थ्य अधिकार दे के भेजा। क्या मतलब है? प्रभु जब भेजेगा तो आप अपने ताकत से नहीं जाओगे, यहोवा ही तुझको ताकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बस खड़े रहोगे, लेकिन आपके आगे आगे परमेश्वर चलेगा। आपके मुख के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा। आपके हाथ के द्वारा परमेश्वर का हाथ प्रकट होगा। आपके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा। आप खड़े रहोगे, लेकिन आप में होकर परमेश्वर मिस्रियों के बीच में खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मूसा के साथ हुआ, वैसे आपके द्वारा होगा। प्रभु मैं छिपा रहूं, मेरे द्वारा तू खड़ा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के एक महान दास ऑरल रॉबर्ट बोलता है कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं अभी यहां पर खड़ा नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा है। मैं जब हाथ रखता हूं तो मैं नहीं रखता, मेरा प्रभु मेरे द्वारा हाथ रखता है। मैं जब बोलता हूं तो मैं नहीं बोलता, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे द्वारा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मैं और मेरा परमेश्वर एक है। ये अनुभव आपको और मेरा होने पाए। प्रभु छुटकारा लाना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। रिबोस लामा रिहानो शीखा लाबा राशियांते। प्रेज द लॉर्ड।